जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, आज भिवानी में स्थानीय चित्रकूट रेस्टोरेंट में जय हिंद मंच के द्वारा एक बेरोजगार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ इस संगोष्ठी में की अगर हम बात करें तो जय हिंद मंच, जो कि एक गैर राजनीतिक मंच है, उनके पदाधिकारियों ने भी कहा है कि अग्निवीर एक बहुत ही अच्छी योजना है और अग्निवीर का हम समर्थन करते हैं। इसी प्रकार से जय हिंद मंच में डायरेक्टर आई बहन चित्रलेखा ने भी बहुत बड़ी बात की। आगे आप वीडियो में देखें कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जय हिंद मंच के पदाधिकारियों ने क्या बोला और भिवानी में इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या था। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। जरूरी है जय हिंद मंच कहता है वो इसलिए कि वो सैनिक से प्रशिक्षित नहीं है, उनको मोर्चे के बारे में मालूम ही नहीं है। इसीलिए पहलगांव जैसी घटना दोबारा से नहीं हो। ऐसे संवेदनशील इलाकों पर जो गवर्नर हो वो या तो सेना का अधिकारी हो या सेना से प्रशिक्षित हो। इस तरह की मांग जो है जय हिंद मंच ने सरकार से करी है। ये सही है तो भिवानी से ये गूंज जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जो गवर्नर हो वो सेना का ही अधिकारी हो, ताकि वहां के पेट्रोलिंग और एम्बुश के बारे में बिल्कुल बारीकी से जान सके। तो ये जय हिंद मंच ने यहाँ पर एक संकल्प दिया है। मैं जो यहाँ कोटक महिंद्रा के अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आगे आए और इस सम्मान की कड़ी में कोटक महिंद्रा की वहाँ पर जो टूरिस्ट गए घूमने के लिए और जिन दुष्टों ने जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये ठीक नहीं था। अब आप लोगों को बांसुरी बजाने की बजाय सुदर्शन चक्र चलाना सीखना है। ये मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, जाग जाओ, बस इतना ही। हिम्मत बनो, हिम्मती बनो, अनुशासन में रहो। एक छोटा सा संदेश और है। तो क्या जरूरत पड़ी हुई है ताकि ऐसे प्रोग्राम करें? आज हिंदुस्तान में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस बेरोज़गारी से ही नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और उस बेरोज़गारी से ही दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमने गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते जिस तरीके से शहीदों और सैनिकों के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से इन सामाजिक समस्याओं पे काम करने की इच्छा जताई। उसमें भिवानी की जो टीम है कोटक महिंद्रा की, उस टीम ने कहा कि हम भी आपके इस विचार से सहमत हैं। और ओम प्रकाश जी भुक्कल जो यहाँ पे इनके पार्टनर हेड हैं, उन्होंने कहा कि हम देवेंद्र जी को जो स्टेट हेड हैं उनको बुला करके हम एक सेमिनार रखना चाहते हैं। तो आज भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर ये बेरोज़गारी एक समस्या और उसका समाधान इस विषय पे सेमिनार रखी। और वो सेमिनार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंटों के चीफ हेड उनको बुला करके हमने उनसे कहा कि आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हैं। उन सब ने मार्गदर्शन की और मदद का आश्वासन भी दिया और बहुत सारे अधिकारियों ने तो रास्ते भी बताए कि किस तरीके से युवाओं को रोज़गार के लिए और बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए ये तरीका हो सकता है। फिर उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगे आए, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे सामाजिक संगठन जो सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, उन्होंने भी बताया कि इसमें सामाजिक सेवा के साथ साथ रोज़गार के भी अवसर हैं। तो ये आज कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही था कि युवाओं को रोज़गार, समाज में एक सकारात्मक चिंतन, और जो जैसे एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस रोहतक में, कोटक महिंद्रा भिवानी में
दिनेश भारद्वाज जी ने रोहतक में ये किया, ओम प्रकाश भुक्कल जी ने भिवानी में किया। ये जो इस तरीके के जॉइंट वेंचर जो हो रहे हैं, ये रोज़गार प्रोवाइड करा रहे हैं और रोज़गार की मुहैया कराने में एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जय हिंद मंच किस तरह सहयोग करता है? जय हिंद मंच तो एक जन चेतना और जन जागृति चलाने वाला एक संगठन है जिसका अपना एक बड़ा कैडर है। तो हम तो अपने 16.5 लाख लोगों के इस कैडर को इन संस्थाओं से जोड़ देते हैं। नो निंदा और नो चंदा का हमारा कॉन्सेप्ट है। इन संस्थाओं से भी हमने यही शर्त रखी कि हम किसी भी साथी को रोज़गार दिलाने की एवज में फीस लेने के हक में तो है नहीं। रोज़गार दिलाने से पहले उससे फीस लें, इसके फेवर में तो हम है नहीं। इसको छोड़ करके बाकी हम अपना पूरा कैडर आप लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं। सरकार ने 2 करोड़ पर साल, हाँ, वो तो हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हम किसी भी सरकार का या किसी भी पार्टी का कोई विरोध करना या उसकी पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना, ये हमारी संगठन की कार्यशैली में नहीं है। हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हमारे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं और आपसे भी ज़्यादा अच्छा जानती है जनता। तो हम तो जनता के समर्थन में, जनता के साथ हैं और बुद्धिजीवी पत्रकार लोग जो बात रखेंगे हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। हम सरकार के पक्ष में भी नहीं बोलेंगे, विपक्ष में भी नहीं बोलेंगे। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं हैं, उसके हक में नहीं है, नीतियों के साथ हैं, सही के साथ हैं। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम रखा है। आज भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच की जो विचार गोष्ठी थी, बेरोजगारी एक समस्या, लेकिन जय हिंद मंच बेरोजगारी को एक तरीके से आतंकवाद की तरह मानता है। और पिछले दिनों युद्ध के दौरान में देखा कि कुछ लोग बेरोजगारों को पकड़ करके, दूसरा जो पड़ोसी मुल्क है वो बेरोजगारों को पकड़ता है और फिर उनके माध्यम से अलग अलग जानकारियां देश के से जुटाने का प्रयास करता है। जम्मू कश्मीर जैसे इलाके के अंदर, जैसे पहलगांव के अंदर हमला हुआ, वहाँ पर देखा गया कि वहाँ के लोगों के अंदर नशा बढ़ा करके जो बेरोजगारों के साथ उसमें, और उनसे फिर जो है हमले की प्रवृत्ति में लाया जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आज ये जो बरसों पुराना संस्थान यहाँ पर चित्रकूट गेस्ट हाउस श्री राम कुंज के अंदर जो है नंद किशोर अग्रवाल जी की अध्यक्षता में ये आयोजन रखा गया। इसमें भारतीय वायुसेना के एक ऐसे पायलट जिसने हजारों जो है पायलट पैदा किए, पायलट अनिल जी, फायर के चीफ जो है ऑफिसर डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज जी, गृह मंत्रालय की डायरेक्टर कुमारी चित्रलेखा जी, प्राइवेट संस्थान से एक्सिस बैंक से और कोटक महिंद्रा और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा के माध्यम से जय हिंद मंच ने बीड़ा उठाया कि युवाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण दे करके रोजगार की तरफ आगे लाया जाए। अगर युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो ठीक वो अपने साधन और संसाधन कमा करके नशे की आड़ में नहीं पड़ेंगे, और अगर नशे की आड़ में नहीं पड़ेंगे तो वो दूसरे देशों के द्वारा चलाई गई मुहिम का मोहरा नहीं बनेंगे और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। इसलिए जय हिंद मंच देश के प्रत्येक राज्यों में युवाओं से ये आह्वान कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज से भी यही आह्वान कर रहा है कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए आप आगे आएँ, जिससे भारत को समृद्ध भी बनाया जा सके और चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। फौज में जो अग्निवीर योजना को आप सही मानते हो या गलत मानते हो? सिंह साहब, बेरोजगारी बढ़ेगी? जी बिल्कुल सिंह साहब, आपके मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना देश के प्रत्येक युवाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने का एक आयोजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आपने देखा कि युद्ध की स्थिति हुई और मॉक ड्रिल के माध्यम से स्काउट्स गाइड्स, चाहे वो हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स थी, चाहे एनसीसी थी, चाहे एनएस थे या दूसरे थे, उन सबको आह्वान किया गया कि आप आगे लाया जाए। अब अग्निवीर योजना से जो युवा प्रशिक्षण देंगे तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित है, तो उसके अंदर मेरा ये मानना है जय हिंद मंच का कि युवाओं को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए और उनमें जो प्रशिक्षित है, सरकारों से यह आह्वान है कि उनसे बेरोजगारी नहीं फैलेगी। वो प्रशिक्षित हो गए जो कंपनियों में, क्योंकि वो एक ट्रेंड सोल्जर हो जाएगा, और जब किसी एक कंपनी को ट्रेंड सोल्जर बनेगा तो वो एक कंपनी की जिम्मेदारी अच्छे से संभालेगा। लेकिन सर पहले बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जानबूझ करके एक तरीके से युवाओं को भटकाने का एक प्रोपगंडा सा बनाया गया। सरकार ने एक स्कीम निकाली। क्या सरकारों ने फौज में भर्तियां बंद कर दी? नहीं बंद करी हैं। आज भी फौज में भर्तियां होती हैं, चाहे नेवल विंग है, चाहे एयर विंग है, सभी होती हैं। सरकार ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया कि भी एक भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से भी करेंगे, और उसको कुछ लोगों ने
उसके सेना के कार्य से जोड़ दिया कि नहीं ये तो सिर्फ 4 साल के लिए है। पहले होम गार्ड भी थी, तो होम गार्ड में क्या होता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए आज भी भर्तियां होती हैं, भर्तियां कोई रुकी नहीं गई है। तो इसलिए वो युवाओं को भटकाने के लिए कुछ लोगों का ये मूल रूप से ये एजेंडा था कि किसी तरीके से अग्निवीर की योजना है उसको धराशायी किया जाए। लेकिन अग्निवीर की योजना ठीक है, वो सैनिकों को भ्रमित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षण देने का प्रयास है। एडवोकेट दिनेश जी को एक बात और जोड़ना चाह रहे हैं।